प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जी मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर शबाज जो क्वेटा से हैं, सर हम आपको वेलकम करते हैं। ग्रेस बाइबल चर्च के ऑफिस में हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ चन्नू की तमाम कलीसिया की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया पास्टर जी, शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? जी खुदा की बड़ी और कैसी खिदमत चल रही है आपकी? बस उसका बड़ा फजल है, उसके फजल के साथ आगे बढ़े। सर क्या आज आप हमारे साथ मिलकर शेयर करना चाहते हैं? अगर आप नौजवानों के बारे में कोई पैगाम आपके दिल के अंदर है तो हमारे साथ शेयर करें। जितने हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, ख़ास तौर पर यूथ के नौजवानों पर हम बड़ा काम कर रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि हम नौजवानों पर काम करें और नौजवान जो है वो आगे आसमान की बादशाही के लिए लोगों को तैयार करें। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि थोड़ा वक्त हम गुजारें और आप खुदा के कलाम में से कोई आयत हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम ये दूसरे लोगों के लिए जो हमारे जो YouTube का हमारा चैनल है गॉस्पेल टीवी 24 और उस पर जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं और आपके भी जितने जानने वाले हैं, ज़रूर आप उनको बताएं कि इस मैसेज को सुने और वॉच करें, ताकि दूसरे लोगों तक ये पैगाम जो है ये जाए और ताकि दूसरे लोग भी जो है वो बरकत पाएं। जी पास्टर जी। पास्टर सफदर, सबसे पहले तो मैं आपके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल्स का और आपकी खिदमत का और आपके YouTube चैनल्स 24 का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको एक जवानी के लड़कपन से जानता हूँ और आज भी आप जवान है, खुदा की शुक्रगुजारी है। मैं भी एक नौजवान बैठा हूँ और हमारे पास नौजवानों के लिए बाइबल भरी पड़ी है पैगामात से, और यीशु मसीह के सारे शागिर्द नौजवान थे और उन्होंने ही पूरी दुनिया तक अंजील को पहुंचाया है। आज भी उन नौजवानों की ज़रूरत है, तो मैं इन सारी बातों के लिए खुदा के लिए शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया आपने अपने चैनल्स पर मुझे जो है मदऊ किया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो ज़रूर मेरा दिल हमेशा यूथ के लिए धड़कता रहता है और मैं हमेशा यूथ के साथ खड़ा हूँ ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और आज एक नौजवान पास्टर के सामने मैं बैठा हूँ जिसका दिल खुद जो है वो यूथ के लिए धड़कता है और यूथ के लिए वो हमेशा काम करते। अभी आपने भी सुना कि वो अब भी ऐसा ही चाहते हैं कि मैं यूथ के लिए मुख्तलिफ तरह से, जिस तरह से भी उनकी रूहों और निजात के लिए वो खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है, वो खड़े होते हैं। शुक्रिया। मेरे पास एक हवाला है, मैं इस चैनल के थ्रू अपने पास्टर सफदर साहब की खिदमत के वसीला से, आज उनके इस अपॉर्चुनिटी के वसीला से आपको उनके चैनल्स के थ्रू एक पैगाम जो रूह कुद्स ने मेरे अंदर डाला है। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज को कहता हूँ, चैनल्स को कहता हूँ, चर्चेस को कहता हूँ और लीडर्स को कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि एक पावरफुल यूथ हो तो पहले जिसने यूथ को प्रोड्यूस करना है, जिसने यूथ को पैदा करना है, तो उसका पाक होना, उस फैक्ट्री का अजीम होना, उस फैक्ट्री का रूह कुछ से भरा होना, उस फैक्ट्री का रास्त होना, उस फैक्ट्री की जड़ें मसीह में होना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने लुका की अंजील है पास्टर जी, और लुका की अंजील के पहले बाब की मैं चाहूंगा कि आप जो है 6ठी और 7वीं आयत तिलावत कर दे। तो मैं चाहता हूं कि यूथ कहां से बेहतर होगी। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके औलाद ना थी, क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावंद के मुकद्दस में जाकर खुशबू जलाए, और यूं लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। जी पास्टर जी। ये लुका की अंजील जो है, लुका तबीब ने कलम बंद की और लुका पेशे के एतबार से जो है वो तबीब था और खुदावंद की खिदमत का उसका एक शागिर्द था। तो मैं यहाँ से जब मैं पढ़ता हूँ तो लुका की अंजील का आगाज एक ऐसे माँ बाप से होता है जो दोनों खुदा की हजूरी के नीचे थे, बाइबल कहती है, रास्तबाज थे, बाइबल कहती है, सब कवानीन पर चलते थे, बाइबल कहती है, और बेऐब चलने वाले थे, लेकिन उनके औलाद ना थे। मैं आज चर्च आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मिनिस्ट्रीज, चैनल्स और खानदानों और पेरेंट्स में आपको पैगाम देना चाहता हूँ, या तो औलाद हो
तो ऐसी हो जो आगे हम देखने वाले हैं, ऐसी यूथ हो, वरना हो ही ना। क्योंकि ये रासबाज थे, इनके पास औलाद नहीं थी, लेकिन जब हुई है तो वो देखें बाइबल की जो यूथ है वो अंजीली यूथ है और अंजीली नौजवान है, अंजीली यूहन्ना है। अंजीली यूहन्ना ऐसे खानदानों से, ऐसे चर्चिस से, ऐसे चैनल से, ऐसे कलीसियाओं से पैदा होते हैं जो खुदा की हजूरी के नीचे हों, जो कलाम के नीचे हों, जो रास्ते के नीचे हों, जो अहकाम पर चलने वाले हों, तब इनमें से नौजवान पैदा होते हैं। सो पास्टर जी ने बड़ा अच्छा वाला पढ़ा कि जब जकरिया का कुर्रा निकला और खुशबू जलाने का, तो इसका मतलब था कि जकरिया को जो अबिया के फरीक में से था 8वें नंबर पर, और फिर आज फिर उसका कुर्रा निकला, फजल उस पर हुआ और वो खुशबू जलाने के लिए तीसरे पाक तरीन मकाम पर गया। अगर आज मेरा आपको पैगाम है, अगर आप ऐसी यूथ पैदा करना चाहते हैं तो आपको बरामदे में नहीं, पाक मकाम में नहीं, पाक तरीन मकाम में खुदावंद के हुजूर खुशबू जलानी होगी, ताकि खुदा राहत अंगेज हो। जब उसकी राहत अंगेज खुशबू फैलेगी तो आपके हुजूर से, खुदा के हुजूर से वो यूथ जनरेट होगी, वो यूथ पैदा होगी जो दुनिया को शेक कर देगी। तो यहां पर लिखा है कि वो खुशबू जला रहा था और बाहर जमात दुआ कर रही थी। इस माहौल में यूथ पैदा होती है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग खुदावंद के हुजूर और चर्चिस और चैनल्स और माँ बाप और पेरेंट्स दुआ करते हो गहरे में, और कलीसिया बाहर जमात दुआ करते हो, इस माहौल में देखिए क्या हुआ। लिखा है अगली आयतों में, फरिश्ता आ गया आसमान से और फिर उसने क्या हुक्म दिया। आगे लिखा है कि खौफ न खा, दहशत न खा, मैं मजबा की दाहिनी तरफ वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि तेरे और तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। हालेलुया। अब ये बेटा क्या है, ये बेटा कौन है, ये बेटा कैसा है? आज हमें बेटे चाहिए। मैं इस चैनल से ये बताना चाहता हूँ, पास्टर सफदर एक बेटा है, मैं एक बेटा हूँ। आज क्रिश्चियनिटी को, आज पाकिस्तान को, आज हर चैनल को, आज हर चर्च को, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस को, बाइबल कॉलेजेस को बेटे चाहिए। और वो बेटे जिनका पैगाम, जिनका नाम आसमान से आए, जिनकी कोख खुदा की हजूरी में हो, जिनके माँ बाप खुदा की हजूरी में हो, ऐसे बेटे चाहिए। अब आए इस बेटे पर, इस यूथ पर मैं इस पैगाम के जरिए आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये बेटा कैसा है। और मेरा ईमान है अंजील का आगाज एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हुआ और इसका अंजाम एक यूहन्ना आरिफ जो मसीह का शागिर्द था उससे इसका इख्तिताम हुआ। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी जान मसीह के लिए और उसकी राह तैयार करने के लिए दे देता है, और एक उसका पैगाम देने के लिए खुदा उसे जिंदगी देता है और दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर पाई। ये यूहन्ना है, अंजीली यूहन्ना ये है। हमें ऐसे यूहन्ना चाहिए। और साथ ही मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, आए थोड़ा सा आगे बढ़े। लिखा है कि उसका नाम यूहन्ना रखना। अब देखिए, जकरिया के नाम का मतलब है कि खुदा याद रखता है, और अलिशबा का मतलब है खुदा अपने वादों में सच्चा है, कसम में सच्चा है, और यूहन्ना का मतलब है खुदा का फजल। हमें ऐसे बेटे चाहिए जो खुदा के फजल हो, हमें ऐसे बेटे चाहिए जो खुदा के वादे के हों, हमें ऐसे बेटे चाहिए, ऐसी यूथ चाहिए जो खुदा जिसको याद रखे, और उन याद के सबब से वो बेटे हमारे दरमियान हो, वो आसमानी प्लान में हो, उनके नाम आसमानी प्लान में हो, वो खुदावन और खुदा की हजूरी के सबब से जन्म लेने वाले हों, ताकि ये दुनिया तक खुदावन का पैगाम पहुंचा दें। आए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नंबर 1, इस बेटे की खुशखबरी ये है कि ये बेटा क्या करेगा। लिखा है तुझे खुशी और खुरमी होगी। ऐसे नौजवान हमें चाहिए, पहले वो अपने माँ बाप के लिए, पहले वो अपने खानदान के लिए, पहले वो अपने चर्च के लिए, पहले अपनी मसीही खिदमत के लिए, अपने लोगों के लिए खुशी खुरम का सबब बने। आज मैंने देखा है कि नौजवान यूथ अपने माँ बाप के लिए दुख का सबब बनी। जो अपनों की खुशी नहीं दे सकती वो क्या किसी के लिए खुशी का सबब बनेगा। अंजीली यूहन्ना, अंजीली यूथ का नौजवान, अंजीली नौजवान सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए खुशी का सबब बनता है। दूसरा, क्योंकि वो खुदावन वो खुरमी होगी, फरिश्ते ने कहा, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। दूसरी बरकत यह है
अंजीली यूहन्ना सिर्फ माँ बाप के लिए, अपने चर्च के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए खुशी का सबब बनता है। अब्राहम कौमों के लिए बरकत का सबब बना है, दाऊद कौमों के लिए बरकत का सबब बना है, यूसुफ कौमों के लिए बरकत का सबब बना है। हम तो अंजीली यूहन्ना है, हम तो नए अहदनामे के लोग हैं। हमारा माँ बाप क्या, हमारे लोग क्या, आज जरूरत है पाकिस्तान को क्रिश्चियन नौजवान की, ताकि वो पाकिस्तान के लिए बाइस से बरकत बने, दुनिया के लिए बाइस से बरकत बने। क्योंकि अंजीली नौजवान, अंजीली यूहन्ना वो माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं होता, ना ही अपनी कौम के लिए शर्मिंदगी का सबब होता है। तीसरी बरकत देखिए क्या है, लिखा है क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा। अंजीली यूहन्ना अपने माँ बाप के लिए भी खुशी का सबब, कौमों के लिए भी बरकत और खुशी का सबब, और तीसरी बात वो खुदावन में बुजुर्ग होगा। उसका लड़कपन खुदावन में, उसकी जवानी खुदावन में, इवन कि उसका बुढ़ापा और उसका मरना तक खुदावन में, लिखा बुजुर्ग होगा। हमारे नौजवानों, मैं चाहता हूं क्रिश्चियन नौजवान अंजील मुकद्दस का पहला यूहन्ना और मुकाशफा की किताब का आखिरी यूहन्ना, अंजील शुरू भी यूहन्ना से होती है, खत्म भी यूहन्ना से होती है। आए हम ऐसे नौजवान बने जिसका बचपन, जिसका माँ के पेट से खुदा की हजूरी का तजर्बा, बचपन में तजर्बा, लड़कपन में तजर्बा, जवानी में तजर्बा, और बुजुर्ग हो जाए उसकी हजूरी में। सो मेरे प्यारों, मैं आज इस चैनल से एक नौजवान पास्टर के साथ, एक खुद नौजवान होते हुए और अंजील का नौजवान आपको दिखाना चाहता हूं। आओ हम खुदा प्रस्त हों, हम वली हों, हम खुदावन के डर में हों, हम खुदा तरस हों, जैसे कि ये यूहन्ना था जिसके लिए नबूवत हुई। और बरकत ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने माँ बाप के लिए बाइस से बरकत बने, बरकत ये है आप अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बाइस से बरकत बने। बरकत ये है आप खुदा प्रस्त हों, आप बादशाह भी हो दाऊद की तरह, आप दाऊद की तरह नबी भी हो, आप यूसुफ की तरह दूसरे दर्जे के हाकिम भी हो, और खुदा का खौफ भी आपकी जिंदगी में हो, आप दानियल की तरह फॉरेन मिनिस्टर भी हो, लेकिन खुदावन का डर और खौफ भी रखते हो। ये अंजीली यूहन्ना है। आए चौथी बरकत देखिए, लिखा है वो हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा। आज मैं इस चैनल से अपने क्रिश्चियन नौजवानों को जो गलियों में आज बेहोश पड़े हैं, आज हमारे बड़ों ने हमें क्या दिया, असल में हमें जकरिया और अलिशबा जैसे माँ बाप नहीं मिले, चर्च की शायद कमी रह गई है, शायद सेमिनार चैनल्स की कमी रह गई है, शायद इसलिए आज ऐसे यूहन्ना मिले हैं जो माँ बाप के लिए दुख का सबब है, जो कौम के लिए दुख का सबब है, जो खुदा की हजूरी से भागे हुए हैं। और आज इसी सबब से वो गलियों में, पाकिस्तान में आज क्या हमारी पहचान बन गई है, क्या हम शराबी हैं, क्या हम हमारे परमानेंट बनने चाहिए थे। क्या यहाँ पर नहीं लिखा कि क्रिश्चियन एक अंजीली यूहन्ना खुदावन के जलाल के लिए वो तो ना मैं पिएगा ना शराब पिएगा। अरे हम मुकद्दस हैं, हम पाक हैं, नशेबाज आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा। और जिसने इतना बड़ी कुछ करना हो, इतने लोगों के लिए बाइस से बरकत हो, वो बाइस से मलामत, बाइस से शर्मिंदगी कैसे हो सकता है। आओ नौजवानों, खुदावन के नौजवानों, अगर वाकई ही तुम अंजीली यूहन्ना हो तो मेरा दावा है आप जिस जगह पर भी हो, आप मैं नहीं पियोगे, आप शराब नहीं पियोगे, आप नशे नहीं करोगे, आप शीशा नहीं पियोगे, आप चर्च नहीं पियोगे, आप नशे नहीं कहलाओगे, आप गलियों में नहीं घूमोगे। सो आए पांचवी बरकत देखिए, और वो ये है वो अपनी माँ के पेट ही से रूह कुछ से भरा होगा। मैं आज माँ बाप को और चर्चिस को एक पैगाम देना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस को पैगाम देना चाहता हूँ। माँ और ये वो जगहें हैं जहां से बच्चों को रूह कुछ मिलता है, और इंतजार ना करें कि आपके बच्चे बड़े होंगे तब और नौजवान होंगे, जवानी का मजा ले ले तब वो रूह कुछ से वाकिफ हों। यूहन्ना को देखिए, वो माँ के पेट ही से यीशु से भी वाकिफ हुआ और यीशु के सबब से रूह कुछ से भी वाकिफ हुआ। जब मरियम आई तो यीशु उसके वातन में था, और जो ही उसने सलाम सुना तो बच्चा हमारे खुशी के उछल पड़ा। आज मेरी और आपकी खुशी मसीह की आमद, मसीह की हजूरी, रूह कुछ की हजूरी है। आओ अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बदले तो नौजवानों ऊपर वाली मैं और शराब के नशे में ना आइए, आओ रूह कुछ की आसमानी मैं पिए। जैसे कि बाला खाना से वो उतरे और उन्होंने कहा इन नौजवानों ने ताजा मैं पी हुई है। हम
जमीनी नशा नहीं करते, बल्कि हम रूह कुश से भरकर आसमानी में और आसमानी धुन में रहते हैं और आसमान बोलते हैं, रुलकुश बोलते हैं, बादशाही बोलते हैं, अब्दियत बोलते हैं, अब्दियत का पैगाम देते हैं। इसलिए तो तुम्हें दुनिया हमें ताजा मैं के नशे में समझती है। ये है अंजीली यूहन्ना। और साथ ही मैं उसके बाद एक और उसकी खूबसूरत बात बताना चाहता हूं कि वो यूहन्ना कैसा है। सो बहुत से बनी इस्राएल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो ये भी काम करेगा। सिर्फ खुदा में खुद अपनी तरक्की नहीं करेगा, सिर्फ माँ बाप के लिए बाइस से बरकत नहीं बनेगा, सिर्फ कौमों के लिए बाइस से बरकत नहीं बनेगा, सिर्फ रूह कुछ पाकर खुद एंजॉय नहीं करेगा, खैर जुबानी नहीं बोलेगा, बल्कि बथेरों को, अरे कौमों को खुदावन की तरफ लेकर आएगा। अंजीली यूहन्ना, ये देखिए पास्टर सफदर के पास बाइबल है, मेरे पास बाइबल है। आज मैं मियां चन्नू में इस जगह पर मौजूद हूं इसलिए कि मैं खुदावन का पैगाम, आपका दिल खुदावन की तरफ फेरूं, आप सुलह कर लें, आपकी रूह बच जाए, आप अब्दी फर्जंद बन जाए, आप बादशाही की तरफ जाए। क्रिश्चियन नौजवान, अंजीली नौजवान, अंजीली यूहन्ना कौमों को खुदावन की तरफ लेकर जाता है और उन्हें सबसे बड़ी दौलत ये देता है कि यीशु मसीह की सुलह, यीशु मसीह के कफारे के वसीला से बाप के साथ वो कौमों की सुलह करा देता है। हालेलुया। और सिर्फ यही नहीं, और आखिरी बात सुनिए और फिर हम दुआ करेंगे। पास्टर जी, यहां पर लिखा है कि वो एलिया की रूह और कुवत में उसके आगे आगे चलेगा। वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को, रास्तबाजों को दिनाई पर चलने की तरफ फेर ले, और मैं खुदावन के लिए एक मुस्तहिद कौम तैयार करे। हालेलुया। अरे पुराने अहदनामे कि हमारे जो नौजवान हैं वो एक्टर्स की तरह नहीं होते, वो हॉलीवुड बॉलीवुड की तरह नहीं होते। हमारे नौजवान एलिया की रूह रखते हैं, हमारे नौजवान अंशीली रूह रखते हैं। हमारे नौजवान की पहचान ये है, जब कोई उसे देखेगा उसका मिजाज, उसका किरदार, उसकी स्पिरिट, उसका उठना, उसका बैठना, हालेलुया, वो नबियों, वो खादमों, वो रसूलों, वो अंशील की कुव्वत और कुदरत के वसीला से नजर आएगा, जैसा कि यूहन्ना की जिंदगी में लिखा कि वो एलिया की रूह रखेगा। मेरे प्यारो, ये है क्रिश्चियन नौजवान, ये है एक नौजवान से अंशील का आगाज। अब तो मैंने एक यूहन्ना बताया है, सिर्फ एक, और वो पहला यूहन्ना लुका की अंजील का। अरे मसीह की राह इसने तैयार की, इस नौजवान ने। मसीह की, इसका लिबास कैसा था? सादा। खाता क्या था? सादी खुराक खाता था। अरे आज के नौजवान ब्रांड के पीछे मर गए, बड़े ब्रांड मोबाइल के पीछे मर गए, बड़ी ख्वाहिशों के पीछे मर गए। क्रिश्चियन नौजवान सादा मिजाज होता है और वो ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागता। यूहन्ना नहीं कभी भागा। उसने कहा, क्रिश्चियन नौजवान ये कहता है, खुदावन मैं घटूं और तू बढ़े, मैं छुपूं और तू दिखे। ये यूहन्ना नौजवान की बात है। क्रिश्चियन नौजवान छुपता है ताकि मसीह नजर आए। क्रिश्चियन नौजवान का लिबास और खुराक कम होती है, लेकिन मसीह में उसका किरदार बड़ा बुलंद होता है। वो चाहता है मैं झुकूं और मेरा खुदावन नजर आए। नौजवानों, क्रिश्चियन नौजवान, यूहन्ना की जवानी तेरे और मेरे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और ये यूहन्ना, दो बातें आखिरी कर मैं खत्म करूंगा। ये यूहन्ना कहता है, खुदावन मैं तेरे पांव के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं। ये यूहन्ना इतना कुछ करने के बाद भी लायक नहीं समझता। और इस यूहन्ना का एंड सुनिए क्या हुआ। इसने मसीह की खातिर, उसकी राह तैयार करते हुए, इसने हक बोलने की खातिर बादशाह को कहा, तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं। ये बादशाहों के सामने भी अंजील और सच्चाई बोलता था, और आखिर अंजाम ये हुआ कि इसकी गर्दन काट दी गई और ये खुदा की राह में कुर्बान हो गया। देखिए इसका माँ के कोख से आगाज और इसका एंड देखिए, एक रूहानी हीरो की तरह है जिसने अपनी जान मसीह के लिए कुर्बान कर दी, मसीह के लिए अपनी जान दे दी। और आपको पता है इसे अजर क्या मिला? पता है आपको इसे अजर क्या मिला इस नौजवान को? सुनिए इसका अजर क्या था। यीशु ने कहा, जितने भी औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उन सबसे बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जितने नबी आए वो कह रहे थे कि यीशु आने वाला है, लेकिन इसने ये नहीं कहा यीशु आने वाला है। इसने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। चर्च, क्रिश्चियन नौजवान, तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम
कौमों को देने के लिए ये है कि देखो खुदा का बंदा जो जहान के गुनाहों को लिए जाता है, इस पर ईमान लाओ और निजात पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी पास्टर, बहुत अच्छा पैगाम, खुदा आपको बरकत दे। मैं एक आयत देखता हूं कि दाऊद कहता है कि जवान अपनी रवश कैसे पाक रखेगा, खुदा के कलाम पर निगाह रखने से। अगर आज नौजवान, जैसे आपने बताया कि ये नौजवान देखें, ये भी तो बाइबल का नौजवान है, यही तो मसीहत का नौजवान है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आज लोग ब्रांड के पीछे, हुस्न के पीछे, ख्वाहिशों के पीछे और नफ्स प्रस्ती के पीछे भागा हुआ है। और जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जरूर इस पैगाम को सुने और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद, हमारे चैनल का नाम भी गॉस्पेल टीवी हमने इसलिए रखा था ताकि लोग खुशखबरी को सुने। और खुशखबरी क्या है? ये खुदा का कलाम है, वो खुशखबरी नहीं सुनाता है। इसलिए अंजील हमारे ऊपर कर्ज है, ये मैंने और आपने डिलीवर करनी है, मैंने और आपने सुनानी है। इससे पहले कि हम इस जहान फानी से कूच करें, हम चाहते हैं कि हम एक यादगार खिदमत छोड़कर जाएं, ताकि जब हम आसमान पर जाएं तो आसमान के फरिश्ते और ईमानदार वो निगाह करके हमें देख रहे हैं और बहुत सारे बादलों ने घेरा हुआ है, ताकि वो हमें देखें और हमें वेलकम और खुशामदीद कहें। पास्टर सफदर, शुक्रिया आपका। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, खुदावन मुझे फिर मौका देगा तो अब तक तो मैंने पहले इब्तदाई यूहन्ना की बात की है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है एक यूहन्ना मैं आपसे और मिलाऊं, और कभी मैं उस आरिफ यूहन्ना की बात करूं कि वो मसीह के लिए कैसा नौजवान था। और खुदावन ने मुझे मौका दिया, मैं इसका दूसरा हिस्सा भी, आप इससे बरकत पाइए, आप इसे शेयर कीजिए, ये नौजवानों तक पैगाम पहुंचाइए और अगले हिस्से का इंतजार कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। जी मेरे अजीजों, आए आज बड़ा अच्छा, खूबसूरत और बाबरकत कलाम, यकीनन मैंने और आपने बरकत पाई है। इस नौजवान के बारे में जो सीखा है, यकीनन ये हमारे लिए बाइस बरकत कलाम था। और मैं चाहता हूं कि आए हम सब मिलकर कलाम मुकद्दस में लेके हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। आए हम पास्टर शबाज के लिए, इनकी क्वेटा के अंदर सारी कलीसिया के लिए, और पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क में जहां जहां खुदा अपने खादिम को लेकर जा रहा है, हम दुआ करेंगे आज खुदा के खादिम के लिए। खुदा अपने खादिम की हदों को बढ़ाए, और आने वाले दिनों में हम बहुत सारे प्रोग्राम, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को आसमान की बादशाही के लिए विन करेंगे, जीतेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। आसमानी खुदावंद रब्बुल इज्जत, बादशाहों के बादशाह, आसमानी खुदावंद दोनों खादम मिलकर खुदा आज तेरे रूह खुद्स के लिए खुदा तेरे पाक बरे के खून को मांगते हैं, और यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं तेरा खादिम, तेरे खादिम के साथ मिलकर खुदा तेरे नाम को जलाल देता। हम अपने आप को पीछे, तेरे रूह खुद्स को आगे वेलकम, खुशामदीद कहते हैं, और बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत सरमन के लिए, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, और यीशु मसीह के नाम से आए बाप मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा अपने खादिम को और ज्यादा रूह में भरकर इस्तेमाल कर। खुदा हम अपने आप को पीछे करते हैं, हम इंसान हैं, हम खाकी हैं, लेकिन तू असली है, तू अब्दी है। और खुदा तेरी ग्लोरिफिकेशन के लिए, तेरी जस्टिफिकेशन के लिए आए बाप मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा तो अपने बेटे को और ज्यादा खुदा बरकत दे। खुदा हमारे साथ कैमरामैन भाई को बरकत दे खुदा, और तमाम टीम पर खुदा तेरा फजल चाहते हैं, अपना कलाम, अपना जलाल जाहिर कर दे खुदा, छूना और बड़ी बरकत देना। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में खुदा हम तेरे बड़े फजल को, तेरे तमनाम, तेरी तसल्ली को, और हम अंजील की खुदा वुसअत को और अंजील की बादशाही के लिए हम लाखों लोगों को, बिलियंस लोगों को खुदा आसमान की बादशाही में लेकर जाएंगे। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी खुदा छू और बरकत दे खुदा, ताकि खुदावंद इस खुदा अफरा तफरी के दौर में खुदा हम खुदावंद यूहन्ना जैसे बेटे मांगते हैं, और खुदा हम यूहन्ना जैसे बेटे मांगते हैं, हम जिक्रिया अलिशबा जैसे पेरेंट्स मांगते हैं खुदा, ताकि वो कौमों, कबीलों और खुदा आने वाले दिनों में खुदा हम बहुत सारे ऐसे चर्चेस को, और खुदा ताकि तहरीक रूह कुद्स की हो, और खुदा तेरे पाक रूह का खुदा मसा और तेरी हुजूरी और तेरी एक बड़ी रिवाइवल को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा तू हमें ले और हमें बरकत दे खुदा, ताकि तेरा फजल, तेरा जलाल और तेरे फजल के बगैर हम कुछ नहीं है। और खुदा तो अपने फजल में बढ़ाकर हमें इस्तेमाल करना। खुदा तेरी शुक्रिया करते हैं। आज का सारा ऑनर, इज्जत, जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं।
आमीन। हालेलुया। जी मेरे अजीजों, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज मेक श्योर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने बरकत पाई है और हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे और आप हमारे लिए दुआ करते रहें, ताकि हम आसमान की बादशाही के लिए हम लोगों को जीतेंगे और खुदा के फजल से आसमान की बादशाही में लेकर जाएंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जरूर इस गॉस्पेल टीवी के प्रोग्राम को आप देखें और दूसरों के साथ शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जी मेरे अजीजों, आज हमारे दरमियान खुदा के बहुत ही बाबरकत खादम मुबशर जबरान जलील साहब, जिनका तल्लक सियालकोट से है, वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि कैसा लगा उनको मियां चलो के अंदर आकर विजिट करके, इबादत करके और ग्रेस बाइबल चर्च में आकर और गॉस्पेल टीवी के चैनल पर आकर उनको कैसा लगा। जी भाई जबरान, क्या हाल है आपका? जी मसीह यीशु में सबकी सलामती हो और खुदा उनके फजल से मैं ठीक ठाक हूँ भाई साहब। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया कि हम यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे गॉस्पेल टीवी 24 के चैनल से अपने पैगामात को जो आपके दिल में खुदा ने डाला है कि नौजवानों के लिए, जो आप बड़े सरगर्म में खादम हैं, तो खुदा के फजल से जो अभी हमने कलाम सुना है, वो भी इसका टॉपिक भी यही था कि हम नौजवान अपनी आने वाली नस्ल को कैसे इक्विप कर सकते हैं कलाम की वर्सेस से और कलाम के उन मुकाशफात से उनको हम ट्रेन कर सकें कि वो अपनी जिंदगियों को यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे दिल में खुदावंद ने 2 वर्सेस डाली इसके बारे में कि हम वर्शिप के जरिए से नौजवानों तक एक पैगाम देना चाहता हूँ। सो आप प्लीज आप सुनिएगा भी और आप इससे बरकत पाएंगे। अपनी शोहरत को, अपने नामों को, अपनी इज्जत को, चल पड़ो कलवरी की राहों पर, उन कठिन तरीन रास्तों पर चल पड़ो कलवरी की राहों पर, उन कठिन तरीन रास्तों पर, और गुज़ीरो सुनो सदा रूही। हम इकरार करेंगे वो जो बेशक हमें पस्तियों से उठाता है और हमें बुलंदियों पर लेकर जाता है, क्योंकि उसका नाम हमारी पहचान है। मर
मरते दम तक वफा निभाना तुम, उसकी उल्फत ना भूल जाना तुम, मरते दम तक वफा निभाना तुम, उसकी उल्फत ना भूल जाना तुम। आज यीशु तुम्हें बुलाता है, जख्म अपने तुम्हें दिखाता है। आज यीशु तुम्हें बुलाता है, जख्म अपने